हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्किंग विद jQuery इन ASP.NET कोर। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को आसान बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, jQuery यूज़ करते हैं। तो jQuery को हम ASP.NET कोर के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरह से उसको ऐड करेंगे, किस तरह से उसके साथ काम करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ ASP.NET कोर से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, वर्किंग विद jQuery इन ASP.NET कोर। सबसे पहले मैं jQuery का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं जल्दी से, उसके बाद आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो jQuery बेसिकली है क्या। देखो क्या कह रहा है, jQuery इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, jQuery ग्रेटली सिंप्लीफाइज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। मतलब jQuery क्या करती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करती है, मतलब आसान बनाती है। ठीक है, इसका मतलब जहां पे हमें जावास्क्रिप्ट की ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, अगर हम jQuery को यूज करते हैं तो हम कम कोडिंग के अंदर वही टास्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और भाई देखो, अगर आप jQuery को बिल्कुल सेपरेटली सीखना चाहते हो, ठीक है, मतलब ASP.NET कोर के साथ अगर आपको नहीं सीखना, आपको बिल्कुल सेपरेटली अलग से इसका कॉन्सेप्ट देखना है, तो मेरे इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप jQuery को देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि वो जो मैंने jQuery की प्लेलिस्ट बनाई है, उसका जो वर्जन है वो मतलब कुछ पॉइंट पीछे का है, मतलब थोड़ा सा पुराना है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। देखो, जावास्क्रिप्ट के जितने भी वर्जन आते हैं ना, लेटेस्ट वर्जन आते हैं, उसके अंदर 95% चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं। सिर्फ 5% के अंदर वो क्या करते हैं, वो कुछ नए मेथड्स, कुछ नई चीज़ें उसके अंदर, कुछ नए लाइब्रेरी के समझ लो फंक्शंस वगैरह ऐड करते हैं। बाकी सिंटेक्स वगैरह और जो जो मेथड्स आप पहले यूज़ करके आए हो वो सारे सेम रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, jQuery इज अ लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। भाई इसका मतलब ये जो jQuery है ना, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब अगर आप इसकी फाइल, जो हम फाइल ऐड करते हैं, ठीक है, अपने ASP.NET कोर के साथ, या अगर आपने jQuery की min.js फाइल देखी हो, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, लाइट वेट होती है, हल्की होती है। ठीक है, और देखो jQuery का स्लोगन क्या है, राइट लेस डू मोर, मतलब कम लिखो और ज़्यादा काम करो। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें बहुत सारी लाइन की कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन jQuery को अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि कम लाइनों में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ इसका नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है jQuery takes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript code to accomplish and wraps them into methods that you can call with a single line of code। मतलब देखो, ये jQuery की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम क्या करते हैं। भाई देखो, कोई एक टास्क है जिसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की अगर मैं कोडिंग करता हूं तो मुझे बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, लेकिन वही लाइन ऑफ कोड jQuery ने क्या किया है, मेथड्स के अंदर आपको रैप करके दे दिया है। तो आपने क्या करना है, जस्ट उस मेथड को कॉल करना है। ठीक है, और एक लाइन के अंदर आप वही टास्क अचीव कर सकते हो जो कि आप 8-10 लाइन जावास्क्रिप्ट में लिखकर करते थे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है jQuery को यूज करने का। और भाई देखो, जो जो jQuery यूज कर लेता है ना, वो फिर जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि jQuery इतनी आसान है और इतनी मजेदार है कि आप फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ नहीं जाते, बल्कि jQuery को ही यूज करते हो। अच्छा, फिर आगे आ जाओ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका वर्जन है। ठीक है, आज के टाइम पे इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, देखो क्या कह रहा है, लेटेस्ट स्टेबल रिलीज 3.7.1। ये सॉरी, jQuery का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, 3.7.1, जो कि कब रिलीज हुआ था, अगस्त 28 को 2023, मतलब पिछले साल के अंदर अगस्त की 28 तारीख को क्या हुआ था, इसका स्टेबल वर्जन जो था वो रिलीज हुआ था। ठीक है, सही है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था jQuery का। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। मैं ASP.NET कोर का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर jQuery को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से उसके मेथड्स को यूज करते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो मुझे एप्लीकेशन यूज़ करनी है, ठीक है, वो कौन सी है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे, चूंकि मैंने पहले से इसके प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो देखो ये रीसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, वरना आप यहाँ से भी इसको ढूंढ सकते हो, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये देखो आपको नजर आ रहा है ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। ठीक है, उसके बाद इसका मैं नाम रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ ASP Core विद jQuery। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे आके हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, और हम यहाँ पे वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, .NET 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये जो मैंने प्लेलिस्ट शुरू से बनाई है इसमें हम .NET 6 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान .NET 8 भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आप अपने इसको ASP.NET ये जो आपके पास विजुअल स्टूडियो है, अगर आप अपने विजुअल स्टूडियो 2022 को अपडेट करोगे, अपग्रेड करोगे, तो आपको यहाँ पे .NET 8 भी अब देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं किसके साथ, .NET 6 के साथ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और भाई देखो एक बहुत अच्छी बात वो क्या है कि जब भी आप ASP.NET Core का प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो इसके अंदर बूटस्ट्रैप और jQuery वगैरह पहले से इसके अंदर ऐड होती है। ठीक है, और वो कहाँ पे ऐड होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो www रूट का ही फोल्डर है। ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड करना है, इसके अंदर JS का फोल्डर है, इसके अंदर जाना है। ठीक है, JS के नहीं, यहाँ पे ये जो लिब का फोल्डर है आपने इसके अंदर जाना है, एक्सपेंड करना है। तो ये देखो लाइब्रेरी, लिब मतलब लाइब्रेरी, इसके अंदर सेकंड नंबर पे देखो आपको नजर आ रहा है jQuery भी नजर आ रहा है, बूटस्ट्रैप भी है, jQuery वैलिडेशन के लिए भी इसके अंदर पहले से लाइब्रेरीज मौजूद है। मैं यहाँ पे jQuery को एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर देखो डिस्ट का एक फोल्डर है, इसको एक्सपेंड करना है। फिर देखो ये वाली फाइल है jQuery.js, लेकिन अगर आप इसको मजीद एक्सपेंड करो तो यहाँ पे देखो ये वाली फाइल है jQuery.min.js। ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे। और भाई देखो अगर मैं इस फाइल को अभी ओपन करके दिखाऊं तो मैं इसका वर्जन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखो ये नजर आ रहा है, ये सारा कोड है, ये अभी सारा कोड एक ही लाइन में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे वर्जन देखो, वर्जन क्या है 3.5.1, लेकिन मैंने आपको क्या बताया इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है 3.7.1। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ नए मेथड्स नए फंक्शंस वगैरह ऐड किए जाते हैं लेटेस्ट वर्जन के अंदर, बाकी सिंटेक्स और बहुत सारी जो चीज़ें वो सेम रहती हैं। लेकिन भाई अगर आप चाह रहे हो कि आपको लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे गूगल पे और jQuery आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, jQuery डाउनलोड आप यहाँ पे सिंपल लिखो, इसकी वेबसाइट आ जाएगी। देखो पहला पहला लिंक आपको नजर आ रहा है, आपने इसके अंदर जाना है। ठीक है, देखो jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा एक लिंक, डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery, और इसका लेटेस्ट वर्जन देखो आपको नजर आ रहा होगा 3.7.1। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका जो कोड है वो हमारे पास आ जाएगा। देख रहे हो ये सारा कोड है। ये कोड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो फाइल है जो कि जिसका वर्जन कौन सा है 3.5.1, आप इसके अंदर से इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी ये जो इसके साथ जो वर्जन है मैं इसी के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लेटेस्ट वर्जन के साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ www रूट को, और भाई देखो मैं चलता हूँ अपने व्यूज के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे देखो होम कंट्रोलर का एक फोल्डर है, इसके अंदर एक हमारे पास फाइल है index.cshtml। ठीक है, ये वाली फाइल, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तक मतलब ये इंडेक्स फाइल आपको रन करके दिखाऊं तो पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ जिसके अंदर हम jQuery को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ और इसका लुक आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा हेडर नजर आ रहा है, नैवबार है। ठीक है, इसके अंदर वेलकम का मैसेज है। तो इस तरह से ही हमें रिजल्ट शो करवा रहा है। ठीक है, और एंड में देख लो यहाँ पे एक आपके पास फुटर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर jQuery को यूज करना है। तो jQuery को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाली जो फाइल है index.cshtml, सबसे पहले हमने इसके अंदर jQuery को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था jQuery कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे देखो www रूट के अंदर। और देखो ये वाली जो फाइल है ना jQuery.min.js, आपने क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे ड्रैग करना है, यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे index.cshtml के अंदर इस तरह से ड्रैग करना है। लेकिन भाई देखो जैसे ही ड्रैग करोगे ये स्क्रिप्ट फाइल तो आ गई हमारे पास jQuery, लेकिन इसके साथ एक आपको देखो यहाँ पे एंकर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एंकर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं एंकर यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये jQuery वाली फाइल चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ। स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं अपनी jQuery का सारा कोड लिखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस स्क्रिप्ट की टाइप भी बतानी है। ठीक है, टाइप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ
टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, jQuery जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कोड करना है। भाई देखो, अगर आपको jQuery आती है तो आपको पता है कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब रेडी एक फंक्शन होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में यहाँ पे यूज करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या काम करता है कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रन होता है, ठीक है, मतलब हमारा ये जो एप्लीकेशन है रन होती है ब्राउजर के ऊपर, तो हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होता है, मतलब रेडी फंक्शन कॉल होता है, और रेडी के अंदर हम यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे देखो इसकी बॉडी बनाते हैं। तो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनिशिएट हो जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं सिंपल एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, मतलब अलर्ट एक फंक्शन है जो कि पॉपअप शो करवाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू jQuery, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है jQuery का, क्या वो सही तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये देखो, जैसे मेरी एप्लीकेशन लोड हुई, ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है जो मैंने अलर्ट के अंदर लिखा था, अलर्ट इसी तरह का पॉपअप शो करवाता है ना। और इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वेलकम टू jQuery। इसका मतलब हमारी jQuery सही तरह से ऐड हुई है और बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ और आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ इसकी। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से काम कर रहा है। तो भाई मैं ना यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाता हूँ, और भाई देखो आपको पता है कि बूटस्ट्रैप भी ऐड हुई हुई है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप को यूज करके एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस का एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ और उसकी वैल्यू गेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। और बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इस वक्त 5 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी जो मेन वेबसाइट है इसके अंदर आप आ जाओ, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है बूटस्ट्रैप की। इसके हम डॉक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो डॉक्स। ठीक है, देखो डॉक्स आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ नीचे। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा नीचे फॉर्म्स। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो फॉर्म कंट्रोल आपको नजर आ रहा है। मैं फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेज हैं और ये बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्सेज हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये डिव नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी लगी हुई हैं, देख रहे हो। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की क्लास नजर आ रही होगी, जिस तरह फॉर्म लेबल है। मैं टेक्स्ट बॉक्स की क्लास दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स पे भी क्लास लगी हुई है, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और अब हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 दफा इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और भाई देखो ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, इसको हम इस तरह से नहीं रखते, हम इसको बूटस्ट्रैप के जो कंटेनर्स होते हैं ना, रोज कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ कंटेनर की। कंटेनर आपको पता है लेफ्ट और राइट साइड से हमें मार्जिन देता है। ठीक है, और उसके बाद एक और डिव बनाता हूँ। ये डिव होगा किसके लिए, रो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने डिव बनाया, इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। कौन सी क्लास, रो। ठीक है, और उसके बाद एक और मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कॉलम स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, तो कॉलम्स के लिए हमारे पास एक होता है बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल md4। ठीक है, और अब इसके अंदर वो जो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने बनाए थे ना, वो इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। ठीक है, पास हो गया। कंट्रोल के कंट्रोल डी करके आप इसको ब्यूटीफाई कर दो। ठीक है, देखो कोड हमारा ब्यूटीफाई हो गया। और अब देखो अब मुझे एक बटन भी चाहिए, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, एक लाइन ब्रेक देता हूँ और यहाँ पे बटन बनाता हूँ और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, btn कह देता हूँ और btn info, जो कि एक ब्लू कलर की क्लास होती है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, सबमिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ और इसके फॉर्म का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो ये अलर्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमने कोड अभी हटाया नहीं था इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अब आपको नजर आ रहा है, देखो ये टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये सबमिट है। ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी जो इनपुट टाइप है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, इसकी भी इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे इसकी भी इनपुट टाइप मैं क्या कर देता हूँ टेक्स्ट। और इसका जो यहाँ पे देखो लेबल है, लेबल के अंदर चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई पहला टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम नेम एंटर करेंगे और जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हम सरनेम ऐड करेंगे। ठीक है,
और इसके अंदर जो आईडीज है, ठीक है, आईडी भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी में कर देता हूँ नेम, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आईडी में कर देता हूँ सरनेम, क्योंकि आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे हटा देता हूँ प्लेस होल्डर, बल्कि इसके अंदर हम कह देते हैं एंटर नेम प्लेस होल्डर के अंदर, और यहाँ पे भी मैं इसको कह देता हूँ एंटर सरनेम, ठीक है। सही है, तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को एडिट कर लिया। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। अब ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये मैं कोड यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो कोड है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाला, इसको मैं कंट्रोल के कंट्रोल सी करके क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं हम jQuery में, और इस फंक्शन का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डिस्प्ले रख दिया। और यहाँ पे देखो इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। तो अब इस बॉडी के अंदर मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। कोड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और इसके अंदर से मैं डेटा गेट करूंगा। किस तरह भाई, देखो अगर आपको jQuery का सिंटेक्स पता हो तो हम इस तरह से इसका डेटा गेट करते हैं, ठीक है। ये डॉलर जो कि jQuery का रूट होता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने आईडी सेट की थी अपने नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की, वो आईडी क्या है, देखो नेम है, ठीक है। तो आईडी के लिए हम सेलेक्टर क्या यूज करते हैं, मतलब सिंबल क्या यूज करते हैं, हैश। तो देखो ये आईडी सेलेक्टर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू गेट करने के लिए jQuery का मेथड है जिसका क्या नाम है, वैल्यू में किसको कह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू टाइप होगी ना वो ये गेट करेगा और इस नेम के वेरिएबल के अंदर पास कर देगा, ठीक है। तो अब इसी तरह मुझे यहाँ पे सरनेम भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ सरनेम, ठीक है। और सरनेम की भी वैल्यू मैं गेट करके इस वेरिएबल के अंदर, सरनेम वाले वेरिएबल के अंदर इस तरह से गेट कर दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ डेटा, और इसके अंदर मैं नेम को कॉन्कैटिनेट करता हूँ एक स्पेस के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सरनेम डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो नेम के अंदर नेम आ जाएगा, सरनेम के अंदर उसका सरनेम आ जाएगा, और फिर इन दोनों को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। लेकिन किस तरह से कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, बीच में एक स्पेस भी डाल रहा हूँ, वरना ये दोनों जुड़ के शो होंगे। और कॉन्कैटिनेट करने के बाद यहाँ पे देखो डेटा में डाल दिया मैंने। और अब यहाँ पे देखो, अब मुझे इसको डिस्प्ले कहाँ करवाना है भाई, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ये जो मेरा बटन है ना, ठीक है, इस बटन के नीचे, ठीक है, मैं एक BR बनाता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मैं एक H3 का, ठीक है, H3 का मैं यहाँ पे टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो नेम और सरनेम है ना, इनको जब मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा तो इस H3 के अंदर मैं उसको डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो अब इसकी आईडी हम यहाँ पे गेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरह से, उसी तरह से जैसे हमने पहले की थी रिजल्ट, ये हमारे उस H3 की क्या है, आईडी है। और मैं कह रहा हूँ इसके टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इसके टेक्स्ट के अंदर आप क्या सेट कर दो, ये वाला वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, डेटा वाला, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये मैं कॉल कहाँ पे करवाऊंगा, ये फंक्शन मैं कॉल करवाऊंगा इस सबमिट बटन के ऊपर, देख रहे हो। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास एक इवेंट होता है एट्रीब्यूट जिसका क्या नाम है ऑन क्लिक, और इसके अंदर मैं ये डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे नेम और सरनेम दूंगा उसके बाद क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, और ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, नेम और सरनेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू गेट करेगा, यहाँ पे उसको कॉन्कैटिनेट करके डेटा में डालेगा, और डेटा को मैं कहाँ सेट कर रहा हूँ, इस रिजल्ट वाले आईडी में। तो ये रिजल्ट वाली आईडी कहाँ पर है, देखो इस H3 के पास। तो इस H3 के अंदर हमें डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं नेम डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डालता हूँ आदिल, ठीक है। और अपना सरनेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अंसारी, ठीक है। और यहाँ पे आके सबमिट करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो नीचे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, आदिल अंसारी। इसने क्या किया, यहाँ पे नेम और सरनेम को कॉन्कैटिनेट करके दिखा दिया। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम डालता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रेम, और यहाँ पे मैं सरनेम की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ खत्री, ठीक है। और यहाँ पे आके दोबारा सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, प्रेम खत्री। मतलब बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे हमारे पास jQuery और उसके जो फंक्शंस हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे नेम और सरनेम नहीं ले रहा, मुझे दो नंबर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, या डिवाइड वगैरह करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और ये देखो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास कोड है ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी करता हूँ और कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद नीचे मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। और इसके प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है।
और इसकी जो आईडी है, आईडी में यहाँ पे इसको कर देता हूँ num1, ठीक है। आईडी मैंने यहाँ पे इसकी num1 कर दी, नीचे आ जाओ। फिर यहाँ पे जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सेकंड नंबर यहाँ पे कर दिया। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसके प्लेस होल्डर में ले जाते हैं और यहाँ पे सन नेम की जगह मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे जो इसकी आईडी है, आईडी में अब यहाँ पे इसको क्या देता हूँ, num2, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया था उसके अंदर चेंजिंग करते हैं। देखो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी भी करता हूँ, कमेंट आउट भी करता हूँ, ठीक है, नीचे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे अब देखो मुझे सिर्फ आईडी चेंज करनी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ num1, यहाँ पे मैं कहता हूँ num2, ठीक है। और अब ये बीच में स्पेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इन दोनों को सिंपल क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये एडिशन परफॉर्म होगा यहाँ पे num1 प्लस num2, ठीक हो गया। मतलब दोनों नंबर्स को प्लस किया, उसका जो सम है वो डेटा के पास जाएगा और डेटा को मैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर, ठीक है, देखो ये जो नीचे है रिजल्ट के अंदर यहाँ पे उसका एडिशन मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। अच्छा, रन करने से पहले देखो ये जो वेरिएबल्स हैं इनके नाम मैंने चेंज नहीं किए, num1 और num2, ठीक है, num1 और num2, क्योंकि जो हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा गेट कर रहे हैं उसको num1 और num2 में डाल रहे हैं। फिर num1 2 को मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, डेटा में डाल रहा हूँ और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डालता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ 22 और यहाँ पे कहता हूँ 33, ठीक है। और अब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट देखना, तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, 22 और 33 इनको एडिशन होना चाहिए था ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करके दिखा रहा है, जोड़ के दिखा रहा है, जिस तरह से हमने उसमें देखा था जब हम नेम और सर नेम को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे थे। तो यहाँ पे सम क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो आपको याद होगा कि हम जावास्क्रिप्ट का एक मेथड यूज करते हैं पार्स इंट, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू गेट होती है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। अगर उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है ताकि एडिशन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पार्स इंट का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ और देखो अब पार्स इंट का जो फंक्शन है वो हम कहाँ पे लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे, या फिर ये जो num1 और num2 है इसके अंदर भी हम अलग अलग लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर रहा हूँ मैं वहीं पे पार्स इंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ पार्स इंट। इस पार्स इंट फंक्शन के अंदर मैं इस पूरे कोड को रख लेता हूँ, कौन सा, ये जो है वैल के बाद मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे भी पार्स इंट, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसका ब्रैकेट मैं क्लोज कहाँ पे करूंगा, वैल के ब्रैकेट के बाद। तो अब क्या होगा, ये जो नम के अंदर जो भी हम नंबर पास करेंगे वो पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, लेकिन पार्स इंट क्या कर देगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद num1 में पास कर देगा, ठीक है। सेम इसी तरह num2 के लिए होगा। और फिर जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि ये इंटीजर की फॉर्म में होंगे, तो ये अब एडिशन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब मैं दोबारा यहाँ पे नंबर डालता हूँ 22 और यहाँ पे सेकंड नंबर 33 और अब देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, 55। मतलब अब बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रही है। अब आप चाहो तो यहाँ पे देखो, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, डिवाइड की जगह आप यहाँ पे ये स्लैश लगा सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ये स्टार का सिंबल लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप जितने भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, मतलब कि किस तरह से आप jQuery के साथ काम कर सकते हो ASP.NET के अंदर, ASP.NET कोर के अंदर। भाई देखो ये जो jQuery है ना, ये आप कोई भी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज यूज़ कर लो, सबके साथ ये jQuery लाजमी यूज़ की जाती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो जो एक अच्छा वेब डेवलपर है ना उसको पता होना चाहिए, मतलब एक अच्छा ASP.NET कोर वेब डेवलपर को पता होना चाहिए कि jQuery को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं jQuery को किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ करूं ASP.NET कोर के साथ, तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है वाइंड अप। तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं ASP.NET कोर से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।